डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके लिए क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके लिए पूछी जाती है वेक्टर मेयर विधि। तो डियर स्टूडेंट, ये वेक्टर मेयर विधि क्या होती है इसको आप समझिएगा। तो देखिएगा, क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जाता है कि प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल क्या है, इनके विविध वेक्टर मेयर विधि को समीकरण सहित दीजिए। ये आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपके लिए प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल की परिभाषा बताना है। ये डियर स्टूडेंट एल्कोहल के वर्गीकरण में हमने आपके लिए समझाया था कि एल्कोहल के वर्गीकरण में एल्कोहल का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, एक OH ग्रुप के आधार पर और एक कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो जो OH ग्रुप है, जब प्राथमिक कार्बन पे जुड़ा रहता है, जब प्राथमिक कार्बन से जुड़ा रहता है तो ये प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। जब द्वितीयक कार्बन से जुड़ा रहता है तो द्वितीयक एल्कोहल कहलाता है, और जब तृतीयक कार्बन से जुड़ा रहता है तो तृतीयक एल्कोहल कहलाता है। ये मुख्य OH ग्रुप आपके लिए देखना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं इसके आगे विधि को किस तरीके से करना है। तो आपको परिभाषा यही लिखना है कि प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों में OH समूह क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक कार्बनों से जुड़ा होता है। ठीक है, और उसके बाद आपको बता देना है जुड़ा होता है। तो ये आपकी परिभाषा हो गई किसकी, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल की। अब आपको वेक्टर मेयर विधि में इनकी क्रिया मतलब प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल की किस किस से कराना है, क्रमशः HI से, AgNO2 से, HNO2 से, NaOH से कराई जाती है। तो प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल क्रमशः लाल, नीला व रंगहीन विलयन देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट कि जो प्राथमिक एल्कोहल हैं ये लाल रंग का विलयन देंगे, द्वितीयक एल्कोहल है ये नीले रंग का विलयन देंगे, और जो तृतीयक एल्कोहल है ये रंगहीन विलयन देंगे, इनमें कोई भी रंग नहीं रहेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए अब इनको समझने के लिए आप पहले 3 कॉलम की तालिका बना लीजिएगा, जिसमें आप प्राथमिक एल्कोहल लिखिए सबसे पहले, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। इस तरीके से आप पहले 3 कॉलम की तालिका बना लीजिएगा। अब आपको इस तालिका में ये समझना है कि हमें इनकी अभिक्रियाएं किस तरीके से कराना है। ठीक है, तो देखिए प्राथमिक एल्कोहल ले लीजिए, हमने एथेनॉल ले लिया है प्राथमिक एल्कोहल, माने कि CH3CH2OH मतलब C2H5OH लिया है, मतलब हमने क्या लिया है, एक प्राथमिक एल्कोहल लिया है एथेनॉल। इसकी हमने अभिक्रिया किससे कराई, सबसे पहले HI से। समझ लीजिएगा, सबकी रिएक्शन सेम कराना है। इसमें देखिए CH3 है ना, CH3 का होल ट्वाइज लिया है, और हमने क्या किया है डियर स्टूडेंट, इससे CHOH लिया है, क्योंकि इसमें CH के साथ OH जुड़ा रहता है और इसमें CH के साथ OH जुड़ा रहता है। इसमें CH2OH के साथ OH जुड़ा रहता है। ध्यान देना है, जो प्राथमिक एल्कोहल है इसमें CH2 के साथ OH जुड़ा रहता है, द्वितीयक एल्कोहल में CH के साथ OH जुड़ा रहता है, और तृतीयक एल्कोहल में C के साथ OH जुड़ा रहता है। ये डियर स्टूडेंट एक R होता है एल्किल मूलक, तो R की जगह पे आप कोई भी एल्किल मूलक रख सकते हैं। ठीक है ना, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला को आप एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। हम फार्मूला आपको किस तरीके से बता रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि जो आपका प्राथमिक एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, R बॉन्ड, और ये डियर स्टूडेंट CH2 के साथ OH जुड़ा रहता है, ये आपका प्राथमिक एल्कोहल है। द्वितीयक एल्कोहल में क्या होता है डियर स्टूडेंट कि जो आपका ये OH है ये केवल C के साथ OH जुड़ा रहता है, और तृतीयक एल्कोहल में क्या होता है डियर स्टूडेंट, C के साथ OH जुड़ा रहता है। ठीक है ना, C के साथ केवल OH जुड़ा रहता है। R की जगह पे कोई भी एल्किल मूलक आप ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने देखिए सबसे पहले क्या लिया डियर स्टूडेंट, CH3 ले लिया, तो यहाँ पे CH3 ले लिया, यहाँ पे डियर स्टूडेंट ने CH3 का होल ट्वाइज ले लिया। इसका मतलब ये हुआ, होल ट्वाइज का मतलब क्या हुआ कि C2 है, और 3 दूनी H कितने 6 है। ठीक है, और एक H ये हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये रहते हैं। चलिए पहले आप इसको समझिएगा। देखिए हमने क्या कहा, सबसे पहले हमने एक ले लिया एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल लिया, इसकी हमने HI से रिएक्शन कराई, तो देखिए क्या बन गया, यहाँ से ये OH और यहाँ से एक हट जाएगा, मतलब पानी निकल जाएगा, तो ये CH3CH2 और केवल यहाँ पे I बचेगा, तो क्या बन गया CH3CH2I। ऐसे डियर स्टूडेंट यहाँ पे जब हमने CH3 का होल ट्वाइज लिया था, CHOH लिया था, HI से
रिएक्शन कराई थी। तो जैसा डी स्टूडेंट यहाँ पे लास्ट में आई जुड़ा तो यहाँ पे भी लास्ट में आई जुड़ेगा और OH और ये H हट जाएगा, मतलब यहाँ से भी पानी निकलेगा, यहाँ से भी पानी निकलेगा। सेम डी स्टूडेंट में CH3 का होल थराइज COH में भी डी स्टूडेंट आपका OH निकलेगा, H निकलेगा, केवल I जुड़ेगा। तो देखिए इसमें CH3 CH2 में I जुड़ गया, इसमें CH3 होल ट्वाइज में आपका I जुड़ गया, ठीक है ना। और CH तो था, OH हट जाएगा तो I जुड़ जाएगा, यहाँ पे आपको OH हट जाएगा तो I जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सबकी आपने प्राथमिक की, द्वितीयक की, तृतीयक की HI से रिएक्शन करा दी। अब इसमें डी स्टूडेंट आपको अगेन क्या करना है, AgNO2 से रिएक्शन इसकी कराना है, AgNO2 से रिएक्शन इसकी कराना है, AgNO2 से रिएक्शन इसकी कराना है। तो डी स्टूडेंट क्या होगा कि सबसे पहले CH3 CH2 CH3 CH2 और Ag हट जाएगा, ठीक है, AgI हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे NO2 बचेगा तो यहाँ पे लिख देंगे हम NO2। सेम डी स्टूडेंट यहाँ पे भी आपका Ag, यहाँ पे जो Ag है और ये I हट जाएगा, यहाँ पे NO2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए CH3 का होल ट्वाइस CHI और यहाँ पे Ag हट गया, आप क्या बचा NO2, तो यहाँ पे भी NO2। सेम डी स्टूडेंट यहाँ पे भी देखिए AgI हट गया, NO2 का NO2 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब इसकी रिएक्शन हमें किससे कराना है, HNO2 से कराना है, ठीक है। तो HNO2 से कैसे रिएक्शन कराएंगे, HNO2 से जब रिएक्शन कराएंगे डी स्टूडेंट तो देखिए CH3 का होल ट्वाइज हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ये भी लिखा है ना यहाँ पे, तो CH3 का होल ट्वाइज हो जाएगा और यहाँ पे आपका ये C बचा तो C बचेगा और आपका डी स्टूडेंट जो Na है, ठीक है ना, आपका जो आया है N ओनली N, तो N क्या करेगा, जो NO है भी H से रिएक्शन करके NOH बना देगा, ठीक है। डी स्टूडेंट क्या बना देगा, NOH। तो ठीक डी स्टूडेंट यहाँ पे भी आपका क्या होगा कि जो आपका NOH बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका H नहीं था तो NO2 बन जाएगा, यहाँ पे डी स्टूडेंट कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है ना, इसकी कोई अभिक्रिया नहीं होती, आपको ध्यान देना है। अब डी स्टूडेंट क्या है, आपको NOH से अभिक्रिया कराना है, लास्ट में इसकी भी NOH से कराना है, इसकी भी NOH से कराना है। जब आप इसकी NOH से रिएक्शन कराओगे तो ये लाल रंग देगा और जब इसकी NOH से रिएक्शन कराओगे तो ये नीला विलयन देगा, है ना, यानी कि लाल रंग का विलयन, नीले रंग का विलयन। और इसमें जब कोई अभिक्रिया ही नहीं हो रही डी स्टूडेंट तो रंग कहाँ से देगा ना, ठीक है। तो इसमें कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन होता है। एक बार आप फिर से समझ लीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, एक प्राथमिक एल्कोहल, एक द्वितीयक एल्कोहल और एक तृतीयक एल्कोहल लेना है क्रमशः डी स्टूडेंट। सबसे पहले HI से रिएक्शन कराना, फिर AgNO2 से लिखा है ना, AgNO2 से AgNOT से कराना है, उसके बाद डी स्टूडेंट HNO2 से और लास्ट में NOH से आपको रिएक्शन करा देना है। डी स्टूडेंट यदि आपके लिए वेक्टर मेयर विधि समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, ठीक है डी स्टूडेंट। चलते हैं, पर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।